बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मुझे 2 कमेंट आए हैं, यूके प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और एक और क्वेश्चन आया, मिस्टर आई गेव बायोमेट्रिक ऑन 15 दिसंबर 2022 इट हैज़ बीन 1 मंथ एंड 16 days बट आई वांट टू चेंज माई स्पाउस वीज़ा इन अर्जेंट सर्विस सर, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू स्विच फ्रॉम स्टैंडर्ड टू अर्जेंट सर्विस, प्लीज़ रिप्लाई। सबसे पहले तो बात यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम से रिलेटेड हुई है कि कितना टाइम लग रहा है, और उसी के साथ साथ एक भाई साहब ने ये पूछा है कि उन्होंने स्टैंडर्ड जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन करवाई थी, अब उनका दिल चाह रहा है कि वो अर्जेंट बेसिस पर हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाजमी विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारा का सारा उन्होंने बताया होता है कि प्रोसेसिंग टाइम क्या है, सुपर प्योरिटी सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हो, प्योरिटी सर्विसेज आप लेना चाहते हो, जो भी होता है उससे रिलेटेड उन्होंने पहले से इन्फॉर्मेशन दी है। तो जब आप फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या मैं स्टैंडर्ड पे जाऊँ, सुपर पे जाऊँ या प्योरिटी पे जाऊँ। और अगर उस टाइम आप फीस वगैरह नहीं पे करते तो बाद में आप बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपका स्टैंडर्ड से अर्जेंट में ये कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी फ़ीस होती है, फ़ीस जो है वो बायोमेट्रिक से पहले पे करनी होती है। आफ्टर बायोमेट्रिक ना तो अपलोडिंग होती है, ना ही कोई एप्लीकेशन में चेंजिंग होती है, ना ही आप कुछ और सर्विस ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहली तो बात ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि और भी जो लोग इन फ्यूचर में अप्लाई करते हैं, तो बिफोर बायोमेट्रिक आप कुछ भी चेंजिंग, या बिफोर बायोमेट्रिक से भी पहले जब फीस आप क्रेडिट कार्ड इंटर करते हो उससे पहले तक आप कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो। जैसे ही फीस पे हो जाएगी तो उसके बाद कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ना वीज़ा एप्लीकेशन में ना ही आपकी सर्विसेज में कोई चेंजिंग वगैरह आएगी। ठीक हो गया। तो इस सिलसिले में आप जब भी अप्लाई करते हो, अगर आपने किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं किया तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। मेन चीज़ किसी लॉयर को, कंसल्टेंट को हायर करने का मकसद यही होता है कि वो आपको छोटी छोटी टिप्स देता रहता है, तो इस एट द एंड आपको फ़ायदा हो जाता है। बेशक आपको पता भी हो तो लेकिन आपको सर्विसेज किसी न किसी पर्सन की अवेल कर लेनी चाहिए जो इस एक्सपीरियंस से गुजरा हो। तो इसी के साथ साथ यूके प्रोसेसिंग टाइम से रिलेटेड आपने पूछा है, तो क्योंकि जो मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन कर चुका हूँ वो स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड है, तो उसी चीज़ को अगर कंटिन्यू मैं करूँ तो स्पाउस वीज़ा की जो प्रोसेसिंग टाइम करंटली चल रही है वो 24 मंथ प्लस माइनस है। ठीक हो गया। 24 मंथ से नीचे भी और ऊपर भी टाइम हो सकता है। और अगर आप विजिट वीज़ा की बात करते हैं तो विजिट वीज़ा आजकल 30 डेज़ के अंदर, 28 डेज़ के अंदर वही पुरानी रूटीन वापस आ गई है कि जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके अपॉइंटमेंट्स भी जल्द से जल्द ही मिल रही हैं। तो ये मामला थे जो कि रिलेटेड टू यूके एम्बेसी से थे। अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन को आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन में असिस्टेंट हो या फाइल प्रिपरेशन में असिस्टेंट हो, विजिट वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, EU से रिलेटेड वीज़ा हो, तो हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वाया ऑनलाइन ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।